नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सावन में नीम का वृक्ष बड़ा खूबसूरत हो जाता है और हरियाली आ जाती है। नीम एक ऐसा पेड़ है जो पुराने जमाने में सबके घर में आंगन में जरूर ही मिलता था। आज भी यदि आप गांव में जाएंगे, तो ये पेड़ आज भी कई सदियों से लोगों ने लगा रखा है। सभी के पूर्वज इसे लगाते थे, क्योंकि वह सभी इस पेड़ की अहमियत को समझते थे और साक्षात भगवान शिव नियम के वृक्ष में विश्राम करने आते हैं। ये पेड़ कोई ऐसा वैसा पेड़ बिल्कुल नहीं है, पर लाखों गुणों का खजाना है। स्वास्थ्य से लेकर तंत्र तक हर एक चीज में इसका सिर्फ होता ही है। किंतु आज हम बात करेंगे नियम छाल से शत्रु से छुटकारा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शत्रु की समस्या तो आए दिन सभी के जीवन में बढ़ती जा रही है, क्योंकि सब आजकल एक दूसरे से जलने वाले हो गए हैं। किंतु शत्रुओं से छुटकारा भी पाया जा सकता है, जिससे उसे आपका बुरा करने का मौका ही ना मिले और ना ही वो कर पाए। सावन का पावन पवित्र महीना चल रहा है। नियम की छाल बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है और इसे आप ला भी सकते हैं। आपको ये बता दें कि नियम की छाल का प्रयोग तंत्र प्रयोग, मंत्र, साधना और काफी सारे तांत्रिक प्रयोग में भी किया जाता है, क्योंकि नियम का जो पेड़ होता है उसमें कुछ ऐसी शक्तियां का वास होता है जिनसे संपूर्ण प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा डरती है। और यही वजह है कि जिन लोगों के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का साया हो जाता है, या फिर जिन लोगों को ऊर्जा परेशान करती है, उन लोगों के पास नियम की झाड़ को रखा जाता है और लगाया जाता है। बल्कि पहले के जमाने में तो सभी लोगों के घरों में नियम का पेड़ होता था और इसीलिए लगाते भी थे, जिससे उनके घर से नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत, शत्रु आदि दूर रहे। किंतु नियम की छाल का जो यह प्रयोग है, इससे काफी सारी परेशानियों को दूर किया जा सकता है। जैसे कि यदि आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं, कर्ज की समस्याएं हैं, खासकर कि शत्रु यदि आपको बहुत करता है, तो शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए नियम की छाल का सिर्फ किया जा सकता है। और किस प्रकार ये विधि है, किस प्रकार करना है, इस वीडियो में विस्तार से हम आपको बताएंगे। यदि आप ये वीडियो सावन में देख रहे हैं, तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, कई बार जीवन में शत्रु ऐसे होते हैं कि काफी ज्यादा परेशान करते हैं, ना ही खुद जीते हैं और ना ही आपको जीने देते हैं। तो यदि आपके जीवन में कोई ऐसा शत्रु है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान या हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इतना करना है कि किसी भी खास दिन पर नियम की छाल ले आए। यदि सावन सोमवार का दिन हो या सावन चल रहे हो, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। साक्षात भगवान शिव का विशेष फल, आशीर्वाद मिलता है। जैसे खास दिन होते हैं सावन, दीपावली, एकादशी, धनतेरस, होली आदि, किंतु खास दिन रोज तो आते नहीं हैं। तो ऐसे में आप किसी दिन भी नियम की छाल ला सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि मंगल या शनि या बुध के होरा में आप इसे निकाल कर लाए। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं और हर एक घंटे में किसी ग्रह का होरा जरूर होता है। तो सावन का महीना चल रहा है, तो और भी शुभ है। तो आप जिन ग्रह का होरा हमने बताया है, उन ग्रह की होरा में नियम की छाल निकाल करके लेकर अपने घर आ जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नियम की जो छाल है, जिसे आप लेकर आएंगे, इसे अच्छी तरह से सूखा लेना है, क्योंकि इसे आपको जलाना है, यह ठीक से जले। इसीलिए इसका सूखा होना बेहद आवश्यक है। इसे बिल्कुल अच्छी तरह से सूखा लेने के पश्चात आपको केवल इतना करना है कि रात के समय इस साधना को शुरू करना है। बिल्कुल एकांत स्थान आपको चुन लेना है। जो भी एकांत स्थान आपको मिलता है, जहां पर आप बैठकर साधना को कर सके, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, ऐसे स्थान को आपको चुन लेना है। और जो नियम की छाल है जो आप उतार कर लेकर आए हैं, उस छाल को जलाकर आपको इस प्रकार ऐसी जलाना है कि यह छाल बिल्कुल यदि बत्ती की तरह जलती रहे और इसमें से धुआं निकलता रहे। इस प्रकार यदि इसमें से धुआं निकलता रहता है, ठीक है। नहीं तो आप किसी और चीज की सहायता से, जैसे कि गाय के गोबर का जो उपला होता है, उस पर रखकर भी इस छाल को जलाया जा सकता है। उपले के ऊपर इस छाल को रखने के पश्चात आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, जो कि इस प्रकार है: एयूएम क्रीम महाकाली क्रीम शत्रुनाश फट स्वाहा। इस प्रकार से ये मंत्र आपको बोलना है। इस मंत्र का 108 बार रोज जाप करने से कैसा भी शत्रु हो, वो आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। यह महाकाली का मंत्र है जो बड़े बड़े शत्रु को भी ठीक कर देता है। नियम की छाल के साथ इसका प्रभाव डबल होकर शत्रु पर प्रहार करता है। तो आपका जो शत्रु है, जो आपको बहुत परेशान करता है, तो इस प्रयोग के प्रभाव से वो आपको परेशान करना
तो दूर की बात है, आपके सामने भी नहीं आएगा, और आ भी गया तो आपसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं होगी। उसकी इस प्रयोग के प्रभाव से वह बिल्कुल परेशान करना छोड़ देता है। बस इसकी विधि को सही से अभी आप समझिएगा कि करना कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको नियम की छाल की ध्वनि बना लेनी है। जैसा हमने बताया है, नियम की छाल बिल्कुल अगरबत्ती के जैसे जलने लगती है, और नहीं जलती है तो थोड़ा सा उपला आप ले लेना। बस इसी पर रखकर जलाना और महाकाली के मूल मंत्र का जप करते ही महाकाली को बताएं कि हे मां, ये शत्रु संहारिणी, मुझे मेरे शत्रु ने बड़ा परेशान कर रखा है। कृपया आप उसे ठीक करो, जिससे वो मेरे रास्ते में न आए। इस प्रकार से जीतने और अज्ञात शत्रु है, आप उन सबको ठीक करो। ऐसा कहने के पश्चात जो मंत्र हमने आपको बताया है, उस मंत्र की कम से 11 माला जप करना शुरू करे। इससे जैसा भी या कोई भी आपका शत्रु हो, वो आपके सामने टिक ही नहीं सकता है। जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं की समस्या से परेशान रहते हैं, इस प्रयोग को करके हर प्रकार के शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं, अपने हर प्रकार के शत्रु पर विजय पा सकते हैं। नियम की छाल से ही धन भी आकर्षित आप कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। पर यह बात आप जान लीजिए कि कब कब इस प्रयोग को करना है। यदि आपका शत्रु आपको परेशान करता रहता है, खासकर कि यदि आपको यह खतरा रहता है कि शत्रु कुछ न कुछ अनिष्ट ना कर दे, तो इस मंत्र साधना के प्रयोग को जरूर करें, क्योंकि इस प्रयोग को कर देने से शत्रु किसी भी प्रकार का कोई भी अनिष्ट आपके विरुद्ध कर नहीं सकता है। अब दूसरी चीज ये है कि जिन लोगों के जीवन में धन की समस्याएं होती है, वैसे तो धन की समस्याओं के काफी सारे कारण हो सकते हैं। ग्रह दोष हो सकता है, पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष भी हो सकता है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो कि कुंडली से लगते हैं। किंतु आपको बता दें कि यदि आपके जीवन में चाहे कैसी भी धन की समस्याएं हो, तो रोज शाम को भगवान शिव के मंदिर में जाकर नियम की छाल पर गूगल रखकर इसकी धूनी देने से और अपनी मनोकामना बोलने से, बिल्कुल नियम के साथ, रोज शाम के समय घर से शिव मंदिर तक बिल्कुल पैदल जाने से हर प्रकार की मनोकामना तुरंत ही पूरी हो जाती है। आपको बता दें कि जब भी जीवन में धन की समस्याएं या कोई ऐसा संकट है जिससे आप बहुत परेशान रहते हैं और कुछ भी कर नहीं पाते हैं, कहीं से भी यदि आपको रास्ता मिल नहीं पाता है, तो बस इस प्रयोग को करना शुरू करें। इस प्रयोग को करने से हर एक मनोकामना तुरंत और शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होती है। खासकर कि जो धन से जुड़ी हुई परेशानियां हैं, वह तुरंत समाप्त होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही होती है, व्यवसाय नहीं चल रहा होता है, तो चाहे धन से जुड़ी हुई कोई परेशानी हो, भगवान शिव के मंदिर में जाकर नियम की छाल पर गूगल को रखते हुए अपनी धन की परेशानी बोले। गूगल की ध्वनि महादेव को अति प्रिय है, इसे रोज जलाने वाला साधक शिव का प्रिय है। वह न केवल अध्यात्म उन्नति करता है, बल्कि साधना क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ता है और धन को लगातार आकर्षित भी करता है। इस पर रोज लगातार नियम की छाल भी रखी जाए तो यह समस्त प्रकार के दुर्भाग्य का श्रमण करता है। यदि कोई घर में रोगी व्यक्ति है, तो उसके साथ हमारा वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि उस भलाई करने से आपको पुण्य लगे। बीमार व्यक्ति को कैसे यह प्रयोग करना है, यह आप जान लीजिए। जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़े, तो नियम की छाल जलाकर गूगल के साथ धूनी देते हुए यदि उसके सामने महामृत्युंजय का केवल एक माला भी जप कर लिया जाए, तो रोगी व्यक्ति धीरे धीरे करके ठीक होने लगता है। यदि रोगी व्यक्ति चाहता है कि उसका रोग जल्दी समाप्त हो, तब ऐसे में उसे अधिक मंत्र जप करने को बोले। इससे वह खुद जानने लगेगा कि कोई ना कोई शक्ति अब उसकी मदद में आ गई है। दोस्तों, भगवान और उनके सभी गण, जैसे कि उनके जितने भी साधु होते हैं, वह मरने के पश्चात शिवगण ही बन जाते हैं। वह भी कभी आपकी ही तरह भक्त रहे होंगे जिन पर महादेव ने कृपा कर दी होती है। तो जब आप महादेव का ये उपाय करेंगे, तो महादेव के ही गण आपकी शक्ति को दौड़े आएंगे और आपकी मदद करेंगे और आप हर प्रकार के संकट से बच जाएंगे। इसी के साथ नियम की छाल के और भी बेमिसाल प्रयोग हम आपको बताते हैं। यदि किसी व्यक्ति को नजर लगी हो, बच्चे को नजर लगी हो, बच्चे को या बड़े को भय यदि मन में बहुत रहता हो, तो नियम की छाल का पाउडर बनाकर या फिर नियम की छाल की भस्म बनाकर यदि माथे पर तिलक लगा दिया जाए, तो हर प्रकार का भय मिट जाता है। तुरंत हर प्रकार का नजर दोष समाप्त हो जाता है और बड़ी से बड़ी नजर भी तुरंत ही उतर जाती है। नियम की छाल की भस्म बनाने के लिए आपको केवल इतना करना है कि नियम की छाल को जलाकर इसकी राख बना ले। और जब भी आपको ये लगता है कि किसी शत्रु ने नजर लगा दी है,
किसी ने आपको कहीं रोक दिया है या कोई काम आपका रुक गया है, इसलिए रुका है कि किसी शत्रु ने कुछ नजर लगा दी है या आपको टोक दिया है, रोक दिया है या बाधा उत्पन्न कर दी है, तो बस रात को सोने से पहले नीम की छाल की ये भस्म अपने माथे पर लगाना शुरू करें। इससे तुरंत हर प्रकार की नजर दूर हो जाती है, नजर दोष दूर हो जाता है और नकारात्मक शक्तियों से जो परेशानी होती है, भूत प्रेत आदि की जो समस्याएं होती है, उनसे भी छुटकारा प्राप्त इस प्रयोग से हो जाता है। दोस्तों, इस भस्म से आप अपने माथे पर रोज त्रिपंड बनाया करें। जैसे 3 लाइन जो माथे पर लगाई जाती है, जो शिव के भक्त लगाते हैं, वैसा ही त्रिपंड आप अपने माथे पर इस भस्म से बनाकर सोया करें। ये बच्चों पर भी किया जा सकता है। जो बच्चे रात को डरते हैं या सो नहीं पाते या फिर रात को रोते हैं और आपको दुखी करते हैं, तो आप ऐसे में ये तैयार भस्म उनके माथे पर लगाए। ऐसा करने भर से आराम तुरंत मिलता है। रात को जब आपको कहीं जाना पड़े या ऐसी जगह जाना पड़े जहां शत्रु रहता है, तो इस राख को लगाकर जाया करें और मन ही मन महामृत्युंजय मंत्र एक बार बोल दिया करें। इससे ना तो नजर लगेंगी, ना भय होगा और ना शत्रु आपके रास्ते में आके आपको कुछ कहेगा। यदि आपको कहीं चोट लग जाती है, जैसे घर की माता एवं बहनें होती हैं, बहुत अच्छा खाना वो गर्मी में खड़े होकर बनाती है, उन्हें कहीं पर कट जाए या जल जाए, तब ऐसे में ये भस्म चोट के स्थान पर आप लगाए तुरंत आपको राहत मिलेगी और घाव तेजी से भरेगा। ये छाल की भस्म को आप सिद्ध करके पहले ही अपने घर में रखा करें, क्योंकि बहुत लोग कहते कि हमें भस्म कैसे बनानी है, कैसे महादेव को हम अपने घर में ही भस्म चढ़ा सकते हैं, कैसे उनका श्रृंगार करें, क्योंकि दोस्तों, महादेव को भस्म अति प्रिय है। तो आप नीम के पत्तों को सुखाकर और उसकी छाल, उसके फूल को सुखाकर, उसकी जड़ भी आप निकाल लें, सब चीज एक साथ जलाकर बिल्कुल ताजा भस्म बनाकर डब्बा भर के रख लें और ये घर के मंदिर में रख लें। रोज पूजा करते समय सावन में थोड़ी थोड़ी भस्म महादेव के चरण पर लगाया करें, शिवलिंग पर लगाया करें, महादेव को चढ़ाया करें और महादेव को के पश्चात जो भस्म होती है उसे प्रसाद रूप में रोज अपने मस्तक पर लगाया करें। ऐसा करने से सोए भाग्य में भी 4 चांद लग जाते हैं, दुर्भाग्य जलकर समाप्त होता है, दरिद्रता कोसों दूर रहती है। तो यह थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।